बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिसयूरिया के बारे में। आज की इस वीडियो में हम डिसयूरिया को डिटेल के साथ स्टडी करने वाले हैं। काजेज ऑफ डिसयूरिया कि ये डिजीज़ किस वजह से होती है। साइन एंड सिम्टम्स कि इस डिजीज़ होने के बाद बॉडी के ऊपर कौन से साइन एंड सिम्टम्स जाहिर होते हैं। इन्वेस्टिगेशन कौन से लेबॉरेटरी टेस्ट परफॉर्म करवा सकते हैं डिसयूरिया में ताकि इस डिजीज़ को हम डायग्नोज कर सकें। ट्रीटमेंट प्लान में उन मेडिसिन का जिक्र किया जाएगा जिनके इस्तेमाल से हम डिसयूरिया के काज को और साइन एंड सिम्टम्स को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर डिजीज़ और मेडिसिन को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है। तो चलें आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डिसयूरिया? डिसयूरिया बेसिकली किडनी की एक डिजीज है। डिसयूरिया मींस यू फील पेन एंड बर्निंग सेंसेशन व्हेन यू यूरिनेट। जब भी आप यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं, अखराजात करते हैं यूरिन का, तो उस दौरान पेन होता है और बर्निंग सेंसेशन होती है। इसको डिसयूरिया कहा जाता है। डिसयूरिया मेल में और फीमेल में भी हो सकती है, लेकिन आमतौर पर फीमेल में डिसयूरिया ज़्यादा देखा जाता है। डिसयूरिया एक कॉमन वुमेन डिजीज़ है। ये वुमेन में ज़्यादा होती है। ये यूरिनरी ट्रैक की इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। जब यूरिनरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो यूरिनेट के दौरान जब आप यूरिन को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो उस दौरान इन्फेक्शन की वजह से बर्निंग सेंसेशन और पेन होता है। इस कंडीशन को यूरिनेशन कहा जाता है। काजेज ऑफ डिसयूरिया, डिसयूरिया की क्या काज हो सकती हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से डिसयूरिया हो सकता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, सेक्स के दरमियान इन्फेक्शन ट्रांसमिट होते हैं, फैल जाते हैं, इस वजह से भी डिसयूरिया हो सकता है। प्रोस्टेट इन्फेक्शन, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहा जाता है। जब प्रोस्टेट ग्लैंड की में इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उस वक्त भी डिसयूरिया हो सकता है। किडनी स्टोन की वजह से भी डिसयूरिया हो सकता है। किडनी स्टोन की वजह से इस तरह जब किडनी यूरिनरी सिस्टम के थ्रू बाहर की तरफ निकलती है तो वो जो वेन्स होती हैं वहाँ पर इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं ये स्टोन्स। तो इस वजह से भी, किडनी स्टोन्स की वजह से भी डिसयूरिया हो सकता है। ओवरी सिस्ट की वजह से भी डिसयूरिया हो सकता है। इसके अलावा इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस की वजह से भी डिसयूरिया हो सकता है। केमिकल सेंसिटिविटी, केमिकल के इस्तेमाल से उसकी सेंसेशन की वजह से भी डिसयूरिया हो सकता है। वजाइनल इन्फेक्शन और इरिटेशन, वजाइना के अंदर कोई इन्फेक्शन या इरिटेशन की वजह से भी डिसयूरिया हो सकता है। ये कुछ काज थे डिसयूरिया के जिनको हमने यहाँ पर स्टडी किया। नेक्स्ट है हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिसयूरिया कि डिसयूरिया के कौन से साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। बर्निंग सेंसेशन, जब भी आप यूरिनेट करेंगे, यूरिन को अपनी बॉडी से बाहर खारिज करेंगे तो बर्निंग सेंसेशन, जलन महसूस होगी, पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगी, अनकंफर्टेबल, आपको सुकून महसूस नहीं होगा। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। एन अदर मेडिकल कॉज, कोई और भी मेडिकल कॉज हो सकती है डिसयूरिया में। ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स थे डिसयूरिया के। अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। ये वो टेस्ट हैं जिनको परफॉर्म करके हम डिसयूरिया को डायग्नोज कर सकते हैं और एक अच्छा सा ट्रीटमेंट प्लान बना सकते हैं। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड टेस्ट परफॉर्म करवाया जाता है इन्फेक्शन को देखने के लिए। यूरिन टेस्ट के जरिए हम इन्फेक्शन को मेजर कर सकते हैं। यूरिन कल्चर टेस्ट परफॉर्म करवाया जाता है। सीटी स्कैन क्लियर इमेज के लिए परफॉर्म करवाया जा सकता है। एक्सरे भी परफॉर्म करवाया जा सकता है किडनी स्टोन्स को देखने के लिए। पीआर टेस्ट परफॉर्म करवाया जाता है डिसयूरिया को डायग्नोज करने के लिए। ये कुछ लेबॉरेटरी टेस्ट थे जिनको परफॉर्म करके हम डिसयूरिया को डायग्नोज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन कि कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शन को फॉलो करके हम डिसयूरिया को ट्रीट कर सकते हैं।
एंटीबायोटिक मेडिकेशन दे सकते हैं जिनके इस्तेमाल से बैक्टीरिया की ग्रोथ और बैक्टीरिया को किल किया जा सकता है। एनाल्जेसिक मेडिसिन दी जा सकती हैं जिनकी मदद से हम डिस्यूरिया में क्रिएट होने वाले पेन को, सीवियर किस्म के पेन को और बर्निंग सेंसेशन को ख़त्म कर सकते हैं। डायूरेटिक मेडिकेशन दी जाती है। डायूरेटिक की मदद से यूरिन को दोबारा से एक्सक्रीट किया जाता है, यूरिन की प्रोडक्शन को इन्हांस कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। मेंटेन आईवी लाइन की मदद से बॉडी फ्लूइड को फुलफिल किया जाता है। डेक्सट्रोज वाटर 1000 सीसी इंट्रावेनस इंजेक्ट किया जाता है। इसकी मदद से हम न्यूट्रिएंट्स को पूरा कर सकते हैं और हम बॉडी के वाटर लेवल को मुकम्मल और बैलेंस कर सकते हैं। एंटीबायोटिक मेडिकेशन। एंटीबायोटिक मेडिकेशन में नॉरफ्लॉक्सासिन शामिल हैं जो 400 mg इजीली अवेलेबल होती हैं। ये दिन में 2 बार आप यूज़ कर सकते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए या उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए। नोरिज़ेम 400 mg जो कि दिन में 2 बार इस्तेमाल की जा सकती हैं। यूरिटेक 400 mg ये भी 2 बार यूज़ की जा सकती हैं। यूरिसेल 400 mg ये भी दिन में 2 बार यूज़ की जा सकती हैं। नोलिसिन जो कि 400 mg इजीली अवेलेबल होती हैं, ये भी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए यूज़ की जा सकती हैं। फ्लोजिन 400 mg ये दिन में 2 बार यूज़ की जा सकती हैं। नेग्रम 400 mg ये दिन में 2 बार यूज़ की जा सकती हैं। एज अ एंटीबायोटिक आप इन मेडिसिन में से कोई भी एक मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एनाल्जेसिक मेडिसिन। एनाल्जेसिक मेडिसिन के ज़रिए हम फीवर को और पेन को ख़त्म कर सकते हैं। नॉरकोटिक एनाल्जेसिक मेडिसिन दी जाती हैं जिनकी मदद से हम पेन को ख़त्म कर सकते हैं। नॉरकोटिक याद रहे कि सीवियर कंडीशन में दी जाती है। सीवियर पेन की कंडीशन में नॉरकोटिक मेडिसिन रिकमेंड की जाती है। इनमें इंजेक्शन फॉर्म है पैथिडीन जो कि इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस इंजेक्ट किया जाता है पेन की सिवियरिटी को कम करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास इंजेक्शन मोरफिन इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनस लगाया जाता है। ये भी पेन की सिवियरिटी को कम करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्यूप्रोन भी नार्कोटिक एनाल्जेसिक मेडिसिन है जो कि सीवियर पेन को रोकने के लिए यूज़ किया जा सकता है। टेमजेसिक इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनस लगाया जाता है। पेन की सिवियरिटी को कम करने के लिए ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बस्कोपान प्लस दिन में 2 बार आप ये टैबलेट यूज़ कर सकते हैं स्टोमिक पेन के लिए। डायूरेटिक में ड्रिप यूज़ की जाती है जिसको डेक्सट्रोज वाटर कहा जाता है जो कि 500 to 1000 सीसी इजीली अवेलेबल होती है जो कि इंट्रावास्कुलर इंट्रावेनस लगाया जाता है। इसके अलावा इंजेक्शन के तौर पर डायूरेटिक में हम यूज़ कर सकते हैं लासिक्स जो कि वेन्स के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और फ्रूसिमाइड। ये 2 इंजेक्शन हैं, इनको वेन के अंदर इंजेक्ट भी कर सकते हैं और ड्रिप डेक्सट्रोज वाटर में भी ऐड करके आप ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आप यूरिन की प्रोडक्शन को इन्हांस कर सकते हैं। बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन में मेडिसिन का कम्बिनेशन बताया जाता है ताकि एक से ज़्यादा साइन एंड सिम्टम्स को ख़त्म किया जा सके। यूरिटेक टैबलेट के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं यूरिसेल और मोरफिन। पेन की किडनी पेन को कम करने के लिए आप यूरिटेक और यूरिसेल मेडिसिन 400 mg दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। पेन की सिवियरिटी को कम करने के लिए आप मोरफिन का इंजेक्ट कर सकते हैं या बस्कोपान प्लस यूज़ कर सकते हैं दिन में 2 बार। फोलेट की कमी को पूरा करने के लिए आप डेक्सट्रोज वाटर इंजेक्ट कर सकते हैं और इसके अलावा यूरिन की प्रोडक्शन को इन्हांस करने के लिए लासिक्स और फ्रूसिमाइड इंट्रावेनस इंजेक्ट कर सकते हैं या इसको डेक्सट्रोज वाटर में भी ऐड करके अपने पेशेंट को दे सकते हैं जिनसे आप यूरिन की प्रोडक्शन को इन्हांस कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल के ऊपर मेडिसिन और डिजीज़ को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है।